नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, आज के इस जानकारी का विषय है खाने के चूने का लाभ। जो हम खाने का चूना यूज करते हैं उससे हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चूना जो पान में लगा के खाया जाता है उसकी एक डिब्बी लाकर घर में अवश्य ही रखें। यह 70 प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देता है। खाने का चूना 70 प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दिला सकता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत ही जल्दी पीलिया ठीक होने लगता है। पीलिया के रोगी को गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ना रस में मिलाकर पिलाने से बहुत ही जल्दी उसे पीलिया से मुक्ति मिल जाती है। चूना शुक्राणु के लिए सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उन्हें भी इस चूने का कम मात्रा में सेवन करना बेहद लाभकारी शास्त्रों में बताया गया है। शुगर रोज सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में एक छोटे चने के बराबर, शुगर वालों के लिए रोज सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में एक छोटे चने के बराबर चूना मिलाकर पीने से शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। समय समय पर जांच करवाते रहना अनिवार्य है, वरना शरीर में शुगर का लेवल माइनस भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छा है, जो कि लंबाई बढ़ाता है। चूना खाने से शरीर की लंबाई बढ़ती है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के या पानी में मिला के इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे शरीर की लंबाई बढ़ने के साथ ही साथ बच्चों में स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होने लगती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं समाज में, परिवार में, जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे मतिमंद बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, दिमाग देर में काम करता है, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना पर्याप्त मात्रा में खिलाने से वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जिन बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो उसका सबसे अच्छी दवा है चूना। मेनोपॉज की सभी समस्याओं के लिए भी, मेनोपॉज की सभी समस्याओं के लिए भी गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल करके पीना चाहिए। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत सारी माता बहनों को बेहद तकलीफ होती है। जब कोई मां गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए। जब कोई मां गर्भावस्था में है तो उसे चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती मां को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है।
और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती मां को चूना खिलाना चाहिए। अनार के रस में अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला करके रोज पिलाएं। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो इसके 4 सतत फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि मां को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी। मां को बच्चे के जन्म के समय कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत ही हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में कभी भी जल्द बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी पावर में बेहद वृद्धि होगी जिसकी मां ने चूना खाया। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत ही होशियार और कुशाग्र बुद्धि का होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होगा। उसका अन्य बच्चों की तुलना में IQ सबसे अधिक होगा। चूना घुटने के दर्द को भी ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, एक बेहद खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस। वो चूने से ठीक हो जाता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, जिसे ये चूना ही ठीक करने में बेहद सहायक होता है। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ही ठीक होती हैं। अगर हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में ही पाया जाता है। इसके लिए चूने का सेवन सुबह खाली पेट करना श्रेयस्कर बताया गया है भारतीय शास्त्रों में। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है, अगर मुंह में दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाने से यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पीने से वह भी तुरंत ही ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए, शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा, सबसे अचूक दवा ये चूना है। गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में डालकर चूना लें। अनार के रस में चूना पीने से खून में बहुत ही वृद्धि होती है, बहुत जल्दी खून बनना प्रारंभ हो जाता है। 1 कप अनार का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबह खाली पेट में लेना श्रेयस्कर होता है। भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं बहुत होशियार हैं और वे महर्षि वाक भट्ट के अनुयायी हैं। पर पान बिना तमाकू, बिना सुपारी और बिना कत्थे के ले तमाकू जहर है और चूना अमृत है। कत्था कैंसर करता है। पान में सौंठ, इलायची, लौंग, केसर, गुलकंद और चूना, कसा हुआ नारियल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।